नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लास में। दोस्तों, आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो इसको देख लेते हैं क्या है ये नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर जो ये भर्ती परीक्षा है, तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है आज 30 नवंबर 2022 और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि होगी 20 दिसंबर 2022 और इसी दिन परीक्षा शुल्क की अंतिम तिथि भी होगी। तो बोले तो 20 दिसंबर 2022 से पहले आपको ये फॉर्म भरने हैं। इसमें देख सकते हैं कि कन्या सहायक परीक्षा 2022 के अंतर्गत कुल 445 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की जो वेबसाइट है www.psc.uk.government.in ये अब चेंज हो चुकी है, पहले upsc.government.in थी। तो इस पर 20 दिसंबर 2022 तक विज्ञापन में उल्लिखित शर्तों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। 445 यहाँ पर रिक्त पद है, कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022। थोड़े इसकी डिटेल जान लेते हैं। तो आपको क्या देखना है कि जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, तो इसका यहाँ पर आप दे रखे हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि है उसका अवश्य अंकन होना चाहिए जो कि विज्ञापन की शर्तों के अनुसार हो। तो आपका यहाँ पर इस जो डेट है 20 दिसंबर 2022 से पहले आपका जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है उसका अंक पत्र और जो भी रिजल्ट उसका होता है उससे पहले की डेट का वो होना चाहिए। तो लास्ट डेट ये होनी चाहिए उसकी। और जान लेते हैं क्या क्या यहाँ पर पद हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से पद हैं। पद का नाम है कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर समूह। रिक्तियों का विवरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। शहरी विकास निदेशालय उत्तराखंड देहरादून, रिक्ति की संख्या है 4। यहाँ पर क्या है, कैटेगरी वाइज दे रखी है। और जो शैक्षिक अर्हताएं हैं वो क्या है, विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा, तो इंटरमीडिएट यहाँ पर मांग रखा है। और साथ ही कंप्यूटर में हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति आवश्यक है। तो यहाँ पर कंप्यूटर जो हिंदी टंकण मांग रखा है 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा और इंटरमीडिएट यहाँ पर मांग रखा है। ऑप्शनल जो अर्हताएं हैं वह है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र हो। ये आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए। नगर पालिका परिषद बागेश्वर, जिला बागेश्वर में है। यहाँ पर रिक्तियों की संख्या 1 है। इस तरीके से अलग अलग नगर पालिकाओं में है। यहाँ पर आपकी 2 है। जिला हरिद्वार की जोशीमठ में यहाँ पर 2 है। तो चलिए देख लेते हैं। इस तरीके से इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा। लिंक आपको टेलीग्राम का मिल जाएगा। टेलीग्राम जरधारी क्लासेस के टेलीग्राम में जाइए, वहां पर मैं इसकी पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पर अलग अलग जगह के लिए है। तो कुल मिला के 445 जो पोस्टें हैं उस पे आपने देखना है। इसके लिए आपको ये अप्लाई करना है। आगे देखते हैं। तो सभी में जो क्वालिफिकेशन है वो कॉमन ही है, 12th पास है और कंप्यूटर आपके लिए मांग रखा है। हिंदी टंकण 4000 की प्रति घंटे की स्पीड से। दोस्तों, इसमें विभाग काफी अलग अलग हैं। कुछ विभाग में कम है, कुछ विभाग में ज्यादा है। तो आप फॉर्म तो आपको एक ही भरना होगा। तो श्रम विभाग कार्यालय में यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 रिक्तियों की संख्या है। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी अल्मोड़ा में 1 है। तो कहीं पर देखो यहाँ पर 5 है। कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी रुद्रप्रयाग, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग उत्तराखंड, तो यहाँ पर कुल रिक्तियों की संख्या 5 है। तो अलग अलग विभागों की यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। तो इसकी यहाँ पर डिटेल जानकारी इसने इस पीडीएफ में बता रखी है। कार्यालय जलपूर्ति अधिकारी जो पिथौरागढ़, यहाँ पर क्या है, रिक्तियों की संख्या 6 है। तो इस तरीके से अलग अलग यहाँ पर डिटेल इन्होंने दिखा रखी। अब यहाँ पर देख लेते हैं। और डिटेल पद का स्वरूप है अराजपत्रित अस्थायी अंशदायी या पेंशन युक्त। आयु सीमा यहाँ पर दे रही कनिष्ठ सहायक पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु यहाँ पर 42 वर्ष निर्धारित की गई है। और आयु की गणना होगी 1 जुलाई 2022 से। तो 1 जुलाई 2022 से आपको अपनी आयु की गणना करनी है। अधिकतम आयु सीमा में छूट क्या होगी, तो यहाँ पर इसने दिखा रखा है कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु यहाँ पर दिनांक 21 मई 2005 द्वारा अधिनियम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य होगी। तो 5 वर्ष की छूट इन श्रेणियों में होगी। और उत्तराखंड के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थी हैं तो इनके लिए भी 5 वर्ष की छूट होगी। और उत्तराखंड के जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी होंगे तो इनके लिए यहाँ पर 10 वर्ष की छूट होगी। और यहाँ पर क्या है, देखिए 5-5 और 10 वर्ष की दिव्यांगजन के लिए 10 वर्ष की यहाँ पर छूट है। शुल्क की बात करें तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी में है तो यहाँ पर 176 रुपये फीस होगी। उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 176 है। उत्तराखंड ओबीसी के लिए भी 176 है।
अनुसूचित जाति के लिए है 86 रुपए और जनजाति के लिए 86, और जो दिव्यांग हैं इनके लिए यहाँ पर 26 है। उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं है। कन्या सहायक परीक्षा 2022 का जो पाठ्यक्रम है, तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी 100 प्रश्न आएंगे, पूर्णांक 100 है, और समय विधि आपकी 2 घंटे की होगी। यहाँ पर इसने बता भी रखा है कि कौन किस किस सब्जेक्ट से कितना आएगा। तो यहाँ पर है सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, प्रश्नों की संख्या यहाँ पर क्या है, 75 है। तो कैटेगरी वाइज इसने दिखा रखा है कि किससे कितने नंबर का आने वाला है। जैसे सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर संबंधित जानकारी 15 अंक की है, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 7 अंक का है। तो यहाँ पर इसने अंकों वाइज भी दे रखा है। उत्तराखंड की संस्कृति 6 नंबर की है, भूगोल जनतांत्रिक 8 नंबर का है, आर्थिक। तो ये सारे के सारे जो हमने यहाँ पर क्या कर रखे हैं, आपको यूट्यूब में ही डिटेल कोर्स बना रखे हैं, तो आप वहां जा सकते हैं और अपनी तैयारी वहां से जारी कर सकते हैं। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, हमने नोट्स भी बना रखे हैं यूकेपीएससी के सिलेबस के अनुसार, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसको टाइम पे भरिए। और यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य हिंदी आपकी क्या है, अधिकतम अंक क्या है, प्रश्नों की संख्या 25 होगी। तो देखिए यहाँ पर आप हिंदी इसने 25 अंकों की यहाँ पर मांग रखी है, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो रखा है। तो अब आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है, तैयारी आप लगातार करते रहिए। बहुत सारे एग्जाम आए हैं और सभी की तैयारी कीजिए। सिलेबस लगभग 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 क्या सभी का सेम ही है, 100 नंबर का है। तो दोस्तों तो ये थी आज की वीडियो की जानकारी। तो मिलते हैं दोस्तों किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।